हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लाइन। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट को करेंगे। अगर आप हमारे चैनल टीचिंग स्टडी लाइन पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कैप्टन मोहन सिंह। कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? अभी पूछा था आजाद हिंद फौज, लेकिन ये है आजाद हिंद सरकार। ठीक है, तो आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की है? सुभाष चंद्र बोस ने। और आजाद हिंद फौज की कैप्टन मोहन सिंह ने। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? स्थान पूछा गया है, किस जगह की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर में। कहाँ की थी? सिंगापुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? लीलावती पुस्तक किस विषय से संबंध रखती है? ठीक है, जो लीलावती पुस्तक है वो किस विषय के ऊपर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संस्कृत साहित्य से। ठीक है, जो आपकी लीलावती पुस्तक है वो क्या है? संस्कृत साहित्य से संबंध रखती है या संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? निम्न में से कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो आपके विनय, सूत और अभिधम्म, ये तीनों त्रिपिटक के अंग हैं। ठीक है, इसमें बचा क्या? जातक। तो जातक त्रिपिटक का अंग नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जातक। जातक त्रिपिटक का अंग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है आपका देहरादून में। कहाँ पर है? अगर पूछा जाए वन शोध संस्थान कहाँ है तो वो हो जाएगा आपका देहरादून। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस विधि से होती है? हमारे भारत में जो सिंचाई होती है, ये पूछा गया है कि सबसे अधिक किस विधि से होती है या किसके द्वारा होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कुआं व नलकूप के द्वारा। ठीक है, कुआं व नलकूप के द्वारा। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं होती नहीं है, लेकिन पहले होती होगी, तो वही आंकड़े चल रहे हैं। कुआं व नलकूप के द्वारा भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है, पौधे की सामान्य वृद्धि में किस तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है? हमारा जो पौधा होता है, तो उसकी जो वृद्धि होती है, वो जो ग्रोथ करता है, तो उसकी ग्रोथ के लिए किस तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन दिए गए फेरस, मैग्नीशियम, लेड, कैल्शियम। तो किस तत्व की यहाँ पूछा गया है आवश्यकता नहीं होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लेड। ठीक है, पीवी, यहाँ पीवी की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लेड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा होता है? गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा होता है? किस महीने में गेहूं बोए जाते हैं? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर, इनके बीच में डैश नहीं है, जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल। ठीक है, तो किस महीने में गेहूं बो जाते हैं? गेहूं बोने का सही टाइम क्या है? तो वो है आपका अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, जनवरी तक भी बुवाई होती है, लेकिन जो अच्छा टाइम है वो है अक्टूबर से नवंबर तक का। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्रश्न में पूछा है दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर है? इसका सही जवाब हो जाएगा कानपुर। ठीक है, मैंने एक वीडियो आपको अनुसंधान से रिलेट दी है, तो उससे मैंने बताया था दालचीनी। ठीक है, दालचीनी कहाँ है?
दालचीनी है कानपुर में। ठीक, तो दाल और चीनी, दाल से दलहन और चीनी तो चीनी होती है, तो दालचीनी, ये दोनों ही दालचीनी कहाँ है अनुसंधान, ये दोनों ही है कानपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा आयरन। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? जो टिक्का रोग हो जाता है, ऐसी कौन सी फसल है जिसमें टिक्का रोग हो जाता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं सरसों, धान, बाजरा, मूंगफली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मूंगफली। मूंगफली में टिक्का रोग पाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, अगला सवाल है, प्रश्न नंबर 13 है, आलू में कृष्णकांत रोग। ठीक है, यहाँ नाम दिया गया है एक कृष्णकांत रोग, और वो कहाँ होता है रोग? वो होता है आलू में। तो पूछा गया है आलू में कृष्णकांत रोग किसकी कमी के कारण होता है? आलू में जो कृष्णकांत रोग होता है वो किस तत्व के कारण होता है? किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं जस्ता, कॉपर, ऑक्सीजन और जल। तो ये किसकी कमी के कारण हो जाता है? जब आलू को क्या नहीं मिलती, आलू के पौधे को ऑक्सीजन नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलती है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू में कृष्णकांत नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। और पौधों को भी सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो नाइट्रोजन की होती है। लेकिन हमारे पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लेते हैं, नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, तो फिर किस रूप में करते हैं? वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किसके रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेड रॉट किस रोग रेड रोट रोग किस फसल में होता है? यहाँ आपका दिया गया है रेड रेड रोट किस फसल में होता है? तो ये आपका एक रोग है रेड रोट के नाम से। तो किस फसल में होता है? तो ये होता है आपका गन्ना में। ठीक है, जिस किसी के यहाँ गन्ने होते हैं तो उसको छील कर आप देखना, उसका जो ऊपर का कवर होता है उसको छील कर जब देखेंगे तो अंदर आपका सड़ा हुआ सा निकलेगा, लाल लाल या कहीं कहीं काला सा निकलेगा। तो वही रोग होता है रेड रोट। ठीक है, तो गन्ना में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, पकने पर टमाटर का रंग किसके कारण लाल हो जाता है? जब आपका टमाटर कच्चा होता है तब तो कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, और जब पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो किसके कारण होती हैं? क्लोरोफिल के कारण। तो जब टमाटर हरा होता है तब तो हरा ही होता है, सॉरी, जब कच्चा होता है तब टमाटर कैसा होता है? हरा होता है। लेकिन यहाँ पूछा है पकने पर, जब पकता है टमाटर तभी तो उसका कलर बदल जाता है। मतलब किसके पास, किसके कारण? इसमें एक लवण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टमाटर में लवण पाया जाता है। ठीक है, जैसे मिर्चें होती हैं तो जब कच्ची होती हैं तब मिर्च का रंग कैसा होता है? हरा होता है। टमाटर का हरा कच्चा होने पर रंग कैसा होता है? हरा होता है। लेकिन टमाटर जब पकता है तो लाल हो जाता है। ऐसे ही मिर्चें जब पकती हैं तो कैसी हो जाती हैं? लाल मिर्चें हो जाती हैं। ठीक है, पपीता है पहले कैसा होता है? हरा होता है, लेकिन बाद में उसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। ऐसे ही सेब है, सेब पहले कैसा होता है? हरा होता है, लेकिन बाद में पकने पर कैसा हो जाता है? डार्क लाल हो जाता है। तो इनमें एक क्या लवण पाया जाता है। ठीक है, लवण के कारण ये पकने पर अपना रंग को परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न में पूछा है कि पकने पर टमाटर का रंग किसके कारण लाल हो जाता है? कौन सा इसमें लवण पाया जाता है? तो टमाटर में आपका पाया जाता है लाइकोपीन। ठीक है, लाइकोपीन लवण के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाइकोपीन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोयाबीन में प्रोटीन कितने प्रतिशत पाई जाती है? सोयाबीन में प्रोटीन कितने प्रतिशत पाई जाती है?
आपकी जो सोयाबीन है उसमें कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 42%। कितनी? 42% प्रोटीन पाई जाती है आपकी सोयाबीन में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? ऐसी कौन सी मिट्टी है जो अपने अंदर ज्यादा समय तक नमी को कवर करके रखती है? ठीक है, आर्द्रता या नमी को ज्यादा समय तक रोक कर रखती है, तो ऐसी मिट्टी है आपकी काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी में ज्यादा समय तक क्या रहती है? नमी रहती है। अगला प्रश्न है, भारत में कहवा उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? भारत में कहवा उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा कहवा पाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक में सबसे ज्यादा कहवा पाया जाता है, या फिर कहवा उत्पादन में सबसे आगे है। अगला प्रश्न है, भारत में, प्रश्न नंबर 20 है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो कौन है हरित क्रांति के जन्मदाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन जी। कौन? एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? दलहनी पौधों की जड़ों में, जो दालों के पौधे होते हैं, आपके जो दाल वाले पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, तो उन पौधों की जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया कौन सा है? तो यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राइजोबियम। कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है दलहनी पौधों की जड़ों में। ठीक है, और यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, बड़े बड़े एग्जामों में पूछा गया है, तो उम्मीद है हो सकता है आपकी एसएससी जीडी में भी पूछा जाए, तो इसको अच्छे से देख लें। अगला प्रश्न है, सिल्वरी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सिल्वरी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, या फिर ऐसे कह लीजिए किसका अध्ययन करते हैं जिसे हम सिल्वरी कल्चर कहते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वनों का। वनों का अध्ययन जो करते हैं, तो उस अध्ययन को नाम दिया गया है सिल्वरी कल्चर। क्या दिया गया है? सिल्वी कल्चर। सिल्वरी नहीं, सॉरी, सिल्वी कल्चर कहते हैं वनों के अध्ययन को। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है भारत में? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? कौन सी हो जाएगी? आपका जौ भी दिया है, मसूर दिया है, सरसों दिया है, बाजरा दिया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाजरा। क्या हो जाएगा? बाजरा। आपकी रबी की फसलें जो होती हैं, गेहूं से रिलेट कर लो इसे। रबी की फसल में गेहूं आते हैं, और गेहूं वो जाते हैं आपके अक्टूबर नवंबर, ठीक है, दिसंबर तक। तो जो गेहूं के टाइम पर जो फसलें बोई जाती हैं वो सारी रबी की फसलें होती है। ठीक है, और बाजरा आपका बोया जाता है, वो गेहूं की फसल के बाद बोया जाता है, जिसमें आलू होते हैं उसके बाद में क्या उन खेतों में क्या बोया जाता है? बाजरा। तो वो क्या उस टाइम पर जितनी फसलें होती हैं, जैसे कि गेहूं कटते कब है? अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं, तो आपके अप्रैल के समथिंग कटते हैं, मार्च अप्रैल में। ठीक है, मार्च अप्रैल में, अप्रैल समझ के चलिए अप्रैल में कटेंगे। तो जो अप्रैल और मई में जो फसलें बोई जाती हैं, या फिर अप्रैल में तो कटेंगे, तो फिर मई और जून में जो फसलें बोई जाती हैं उनको क्या बोलेंगे? खरीफ की फसलें बोलेंगे। नहीं नहीं, सॉरी, वो होती हैं आपकी, वो आपकी हो जाए जायद की फसलें। ठीक है, जैसे जो ठंडे, हमें ठंडापन महसूस करती हैं, जैसे कि तरबूज है, खरबूज है, तो ये आपकी सब जायद की फसलें हो जाएंगी। ठीक है, खरबूज ये। फिर इसके बाद में आएगा आपका खरीफ की फसलों का टाइम। ठीक है, जैसे बाजरा है,
तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा बाजरा। अगला प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? जब से आपकी जो हरित क्रांति चली है तो इसके बाद में खाद्यान्न उत्पादन में सबसे ज़्यादा किस चीज़ में वृद्धि हुई है? जैसे गेहूं को खाया जाता है, सारी चीज़ें, ये फसलें कैसी दी हैं? खाद्यान्न वाली। गेहूं, धान, मक्का, तिलहन। तो किसमें सबसे ज़्यादा आपकी वृद्धि हुई है हरित क्रांति के दौरान? तो वो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं। गेहूं की फसल में सबसे ज़्यादा क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि 42% किसमें पाया जाता है प्रोटीन? तो आपका सोयाबीन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन। ठीक, सोयाबीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? अभी मैंने आपको बताया था जो गेहूं के टाइम पर बोई जाती है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के टाइम पर, वो सारी कैसी फसलें होती हैं? वो रबी की फसलें होती हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन बी, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? गेहूं। ठीक है, गेहूं की फसल कैसी है? रबी की फसल है। गेहूं हो गया आपका, सरसों हो गया और आलू हो गया, ये सारी कैसे हैं? रबी की फसलें हैं जो गेहूं के टाइम पर बोई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चाय में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? चाय में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, निकोटीन। कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है चाय में? तो आपका निकोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये बताइए, आपका आलू किस सीजन में होता है? तो सर्दियों में होता है। और सर्दी सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर, शिमला। तो यहाँ शिमला आपका ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शिमला। आलू होता है सर्दियों में और सर्दियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ती हैं? आपकी शिमला में सर्दी पड़ती है, अच्छी खासी बर्फ जमती है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिमला। अगला प्रश्न देखते हैं, और साथियों आज की वीडियो का अंतिम सवाल है ये, प्रश्न नंबर 30, सरसों के तेल में आर्जीमोन के बीज के तेल की मिलावट कौन से रोग का उत्पन्न होता है? यहाँ पूछा है कि सरसों के तेल में जो आर्जीमोन के बीज के तेल की मिलावट से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? हमारा जो सरसों का तेल होता है तो इसमें क्या आती है? मिलावट, अच्छी खासी मिलावट आती है इसमें। तो इस मिलावट में किसका तेल मिलाया जाता है? तो वो मिलाया जाता है आर्जीमोन के बीज का तेल। आर्जीमोन एक होती है, तो उसके बीज होते हैं आर्जीमोन के, जो सरसों के जैसे ही दिखते हैं। तो उसका भी क्या बनता है? तेल, तेल बनता है। तो उसका तेल बनाकर सरसों के तेल में मिला दिया जाता है, या फिर सरसों के बीज और आर्जीमोन के बीज एक साथ में पीस दिए जाते हैं, या फिर उनका एक साथ में तेल बना दिया जाता है, तो मिलावट कर दी जाती है सरसों के तेल में। तो ये पूछा गया है कि उसकी मिलावट से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्रॉपसी। कौन सा रोग हो जाता है? ड्रॉपसी हो जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो का ये अंतिम सवाल था। आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप सभी के कितने प्रश्न इसमें आज के राइट गए हैं ये भी हमको बताएं, कि कितने प्रश्न आपके सही हैं और कितने गलत हैं। अगर साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक है। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, या फिर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।